आप इंडिया सेंट्रिक, और मैं ये कहता भी हूँ उसमें 1.5 बार जब कश्मीर इंडिया, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी कम लगती है, पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू वो ज्यादा लगती है, तो उसको रीथिंक कर देना चाहिए। तो अगर आप 1 बार अगर किसी कंट्री का आप नाम लें और कश्मीर इंडिया करें और वहां से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वहां पे कोई उसको जिक्र ही ना करे, तो इट्स अ वेरी, आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। हमने 100 साल, अरे छोड़ दो 100 साल, मतलब ये 22 में क्या करोगे देख लो, 25 में क्या करोगे देख लो, 100 साल वाले 100 साल की गवर्नमेंट्स नहीं पता। अच्छा, ये शगुफ है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं मतलब बिल्कुल, क्योंकि मैं बात अक्सर करता रहता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बड़ी सारी चीजें, मुझे यहाँ पे मतलब बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे होते हैं वो कहते हैं ऐसे वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए एनएसए हैं, तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें दिखाना नहीं पड़ता ना लोगों को कि कुछ कर रहे हैं, वरना लोग पूछने लगेंगे भाई क्या हुआ, 2-3 महीने हो गए तो एलओसी थोड़ा शांत चल रही है, सीज फायर्स कम हो रहे हैं, कर क्या रहे हो बेसिकली ना, तो बताएंगे सर ये है ना, हमने ये पे बनाई। अच्छा आशीष, एक चीज और भी है, मतलब आप बात कर रहे हो ना कि कश्मीर, आपको पता है यहाँ पर क्या बात हो रही है इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान में? अगर हम लोगों की बात सुनते हैं, स्पेशली अपोजिशन लीडर्स की अगर बात करें, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक मतलब यू टर्न लिया, वो रिवर्स गया उस पे, उस पॉलिसी को मतलब आगे नहीं लेके जा सका जिस तरह पाकिस्तान लेके जाता था। एक तो ये, दूसरी फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था आज ही, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान इन्फ्लुएंस करता है बाकी कंट्रीज को और उनके सामने जो है अपने झूठ को सच साबित करता है। ये मुझे ये वाली मतलब ये वाला गुर जो है ना, मैं कहता हूं कि क्या गुर है कि मतलब हम क्यों नहीं दिखा सकते, इसके पीछे क्या ऐसी कहानी है कि ये कहता है कि यार वो झूठ बोल के और वो उसको सच साबित करता है। कश्मीर के हवाले से ये स्टेटमेंट आ जाए, देखो 1-2 कंट्री हो तो फिर हम मानो भी, उस पर डिस्कस भी करो। पूरा वर्ल्ड माने तो मतलब ये क्या बात हुई कि पूरा वर्ल्ड बेवकूफ है? और नहीं तो यही तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा गुर है, हमें भी मतलब सिखाया जाए। मैं खुद जाकर मोहित यूसुफ साहब को कहूंगा कि यार ये मतलब मुझे बताया गया था और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर कोई काम करें। अच्छा, ये मतलब ये सच ए शैलो स्टेटमेंट, सीरियसली अगर आप देखें तो इस पे तो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इस पे तो वहां पर लोगों को नाप देना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को नाप दो बॉस कि ये क्या है, ये कैसी उलझुल बातें आप कर रहे हैं, मतलब झूठ बोल के सच साबित कर दे रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? आप एक किसी कंट्री से बात कर रहे हो, एक किसी आदमी से बात कर रहे हो, एक किसी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, आपने ये समय ना इर्द गिर्द की बातें होती है, बीटिंग अराउंड द बुश इसलिए किया जाता है ना फकार की, फिर वो पूछा जाएगा हाँ भाई साहब एक बात बताओ, एफएटीएफ से निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं बताओ, है ना, क्योंकि पूरा देश उससे इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, वो इंडिया जाके ना एफएटीएफ में लोगों से ये बोल देगा, ये कर देगा। इंडिया अभी तक देखिए, इंडिया का अगर इतना मैं कहूंगा अगर सरफेस लेवल पे, डिफॉल्ट लेवल पर अगर हमें इस तरह से पावर होता तो हम तो यूएनएससी के अभी परमानेंट मेंबर बन गए होते, हम तो बने नहीं है। सो इंडिया को भी अपनी बातें मनाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान वाली चीजें तो छोड़ी दो, उसके लेके ज्यादा जिक्र होता नहीं मल्टीलैटरल फोरम्स पे और बायलैटरल फोरम्स पे, पहले होता था, अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो इंडिया अपनी बातें करने, हमारे पास अपनी चीजें हैं, चेकलिस्ट है उस कंट्री के साथ, उस रीजन के साथ, वर्ल्ड के साथ में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इकोनॉमी है, बहुत सारी और चीजें हैं जहां पर हम फोकस करते हैं। ये थोड़ी कि सुनो भैया पाकिस्तान ने बोला ना वो ऐसा है, ये सब गॉन आर दो डेज, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो चिप मेकिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और रिसेंटली लास्ट टाइम एक क्वाड की मीटिंग हुई थी तो उधर ये बात हुई कि जो चिप सप्लाई चेन है उस पे ध्यान दिया जाए और उस पे फोकस किया जाए। और इंडिया जो है वो तक सुनने में आया है कि इंडिया ने बेसिकली रेड कार्पेट जो है वो डाल दिया है कि ग्लोबल चिप मेकर्स को, और कह दिया जनाब कि हम आपको $10 बिलियन के इंसेंटिव देंगे ताकि कंट्री की जो हाईटेक प्रोडक्शन हब बनाया जाए, कि जनाब चांद पे जा रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम पे पैसा लगा रहे हैं। तो ये बताएं, ये क्या इंटरनल एपेटाइट है, ये क्या है, चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना, और अगर हमने
मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए वियतनाम तो कंपटीटर है नहीं हमारा, खैर, तो वियतनाम भी क्लियर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना। और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें। अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाए कि जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह। इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ जियोपॉलिटिकल घटनाएं होंगी ऐसी, जो आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया चीमा साहब, तमाशे, शगुफे और ये जो बंदर नाच होता है, ये कुछ कराया जाएगा, क्योंकि ये कराना आजकल बहुत सस्ता है, rather than a direct warfare. I will be very candid with you. These are all sabotages which are orchestrated to bring down the image, but we see them as hurdles we'll cross over. हमने सब हर्डल क्रॉस किए, एक्सपोर्ट्स तो हमारे $100 बिलियन बढ़े हैं ना, तो दिक्कत तो कहीं है नहीं। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर आजकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो आपको ये चिप आपके पास अपनी बननी चाहिए। अभी जो चाइना से जो हमारा एक्सपोर्ट है, करीब $50 बिलियन का अभी ट्रेड डेफिसिट है चीमा साहब। $50 बिलियन इज अ बिग मनी। उसका 30% इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन, छोटे मोटे ये पैनल्स, ये वो। अब इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता, दूसरा जो चिप है, चिप लगी हुई आती है। बाकी टेक्नोलॉजी सारी हमारे पास है, सब कुछ है, बट अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम करीब $25 बिलियन की वो इंपोर्ट चिप्स इन अ ईयर, $25 बिलियन। और अगर हमें एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर, एक टेक्नोलॉजी हब बनना, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग हैज टू कम टू इंडिया। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट है। पहला होता है डिजाइन। आज के डेट में करीब 25,000 इंडियन इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन चिप डिजाइन, विच इज अप्रोक्सीमेटली समवेयर बिटवीन $35 to $50 बिलियन इंडस्ट्री। इसमें 25,000 इंडियन इंजीनियर्स ऑलरेडी इंडिया में और वर्ल्ड ओवर काम करे, तो चिप डिजाइनिंग यहाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपने डिजाइन बना लिया। दूसरा पार्ट आता है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। चिप मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं, उसके मैं क्या कारण है क्या नहीं उस पर आपको समझाता हूँ। तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये 3 बड़े प्लेयर है, इंटेल, एक है TSM ताइवान का, और एक है सैमसंग। इन